हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई यूएस के पासपोर्ट के ऊपर अपनी फोटो छपवा रहे हैं। अब यूएस के पासपोर्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लग के आएगी। सही है। मतलब इंडिया के अंदर इतना टाइम से बातें चल रही है कि भाई महात्मा गांधी जी के अलावा और भी लीडर्स की फोटोज लगनी चाहिए, जैसे भगत सिंह की लगे या और भी बड़े बड़े लीडर्स की लगे। बट ऐसा नहीं हुआ आज तक। दूसरी साइड पे डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा ये दुनिया में कलेश मचा दिया है, वो पासपोर्ट पर अपनी फोटो लेके आ रहे हैं। ठीक है। बाकी यूएस के अंदर एक ट्रेड की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, जहां पे टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक और सोलर लपेटे में आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है दो चीजों के ऊपर। एक कि भाई बहुत सरप्लस के अंदर इंडिया बनाता है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर ट्रेड सरप्लस कर पाता है और यूएस की वहां के लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा कि भाई इंडिया के अंदर जो माल बनता है वो फोर्स लेबर से भी बनता है, मतलब बंधुआ मजदूर से काम करवाया जा रहा है। तो इस चक्कर में भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री बॉडीज है, तो वो बात कर रही है कि भाई इस मुद्दे को रोका जाए। अभी शुरू हो गई है हियरिंग इसके ऊपर। कल और परसों फोर्स लेबर के इशू के ऊपर बातचीत होती हुई दिखाई दी। 28 और 29 अप्रैल को फोर्स लेबर के ऊपर बातचीत हुई है और 5 और 8 मई को जो स्ट्रक्चरल एक्सेसिव कैपेसिटी है, मतलब हम ज्यादा माल बनाते हैं ताकि बाहर बेच पाए, उसके ऊपर देखा जाएगा। अगर कुछ भी होता है तो इस इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। बट कहानी है यूएस के लिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी, कहीं और तो माल बेचा जा ही सकता है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो एयरपोर्ट की मोनोपोली के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रही है। शॉकर भाई, शॉकर। मतलब अडानी ग्रुप बहुत सारे एयरपोर्ट ओन कर रहे हैं और ऐसे ही करते चले जाएंगे, जितनी भी नई बिल्डिंग होगी। सभी ये सोच रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई कैप लगाई जाएगी कि एक एंटिटी एक लेवल से ऊपर बिड ही नहीं कर सकती, इस लेवल से ऊपर एयरपोर्ट्स रख ही नहीं सकती। तो ठीक है, गुड है। अब लेट्स सी कौन कौन एयरपोर्ट ओन करेगा इंडिया के अंदर आने वाले टाइम पे, क्योंकि एयरपोर्ट्स में प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एक प्रपोजल तो ये कह रहा है कि एक एंटिटी खाली 2 ही ब्लॉक ले सकता है, मतलब 4 ही एयरपोर्ट टोटल ले सकता है। अगर उसने थर्ड के अंदर भी टॉप कर दिया बिडिंग के अंदर, तो सेकंड हाईएस्ट जो बिडर होगा उसको चांस मिलेगा कि भाई वो प्राइस मैच करके काम कर ले। बाकी मैं वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई मैंने एक और नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। एक चैनल बनाया गया है लिटमस बाय लपास करके, जहां पर हम डेली एक एजुकेशनल, फाउंडर स्पेसिफिक, स्टार्टअप स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक वीडियो डाल रहे हैं, जहां पर फ्रेमवर्क आएगा। डेली डल रही है, 4-5 वीडियोस डल चुकी है वहां पर उस चैनल के ऊपर। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर है, एआई जनरेटेड है, एंड टू एंड, बट कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो। आइडिया यही है, 150 वीडियोस के आसपास प्लान करी है मैंने, डेली आएगी। तो आइडिया यही है कि अगर आप दिन का 10 मिनट देते हो वहां पर, तो 150 दिन के बाद में या 150 वीडियोस के बाद में आपको प्रॉमिस है कि एकदम बिजनेस के सारे फंडामेंटल, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, हर चीज में कैसे सोचा जाता है। बाकी मोबीक्विक की बात करके चले तो पीक एक्सवी कंप्लीटली एग्जिट करता हुआ दिखाई दिया है। मोबीक्विक को अभी लाइसेंस मिला, जिसके बाद में मोबीक्विक के शेयर भागते हुए दिखाई दिए और वही मौका दिखाई दिया पीक एक्सवी को एग्जिट करने का। अगर मार्च तक की बात करके चले तो मार्च के एंड तक पीक एक्सवी के पास में 7.89% थे भाई इनके, और अभी उन्होंने पूरा पूरा माल बेच दिया है, तकरीबन 7.7% बेचा है। एवरेज प्राइस 214 रुपए पर शेयर कहा जा रहा है। 3 गुना के आसपास इन्होंने पैसा बनाया है इस इन्वेस्टमेंट से। अगर हम सही की बात करके चले तो $33 मिलियन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। 3 गुना वैल्यूएशन होती हुई दिखाई दे रही है। $200 मिलियन पे इनकी वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। 2023 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, जो स्विगी के सीटीओ थे और कोटक सिक्योरिटी के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उन्होंने मिलकर इसको शुरू किया था। पिछले साल जनवरी के अंदर अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया और आप देखो भाई कितनी तेजी से वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। सही को इस टाइम पे रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस मिल चुका है, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के ऊपर काम कर सकता है। ये बेसिकली लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लान करने वाले हैं। ये वो ग्रो जीरो वाली कैटेगरी में शायद अभी तो नहीं जाएगी। अगर हम वाओ मोमोज की बात करके चले तो उन्होंने 110 करोड़ रुपया डेट की फॉर्म में फिर से रेस किया है। अभी रिसेंटली ही तो पैसा रेस किया था 75 करोड़ रुपीस दिसंबर 2025 के अंदर। अब पैसा फिर से रेस कर रहे हैं। 2025 में 300 करोड़ रुपए रेस किया है उन्होंने, जहां पे 130 से 150 करोड़ रुपीस हल्दीराम प्रमोटर की फैमिली ने भी इन्वेस्ट किया था। इनका रेवेन्यू 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 में। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका कहना है कि 30% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 640 करोड़ पे चला गया है। और फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट है इनका 850 करोड़ का। 2027 तक 1200 करोड़ पे रेवेन्यू ले जाने का प्लान है।
और इसका बहुत बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रोजन वाली कैटेगरी निकाल रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत तेजी से स्केल कर पा रहे हैं। आपके आउटलेट्स तो चल रही है, आउटलेट्स के अंदर भी आपको फ्रोजन माल ही पहुंचाना जिसको तल के वो बेचने हैं, और वही आपने बंदों को भी बेचना शुरू कर दिया। बहुत ही जबरदस्त स्केलेबिलिटी हो सकती है। बाकी हाउस ऑफ चिकन कारी की बात करके चले, जो कि शार्क टाइम पे भी आए थे, इन्होंने 25 करोड़ रुपया रेस किया है भाई। 80% जो इनका बिजनेस आता है इनकी खुद की वेबसाइट से आता है, बाकी मिंत्रा वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह से आता है, 80% खुद की वेबसाइट से आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इनके ARR की बात करके चले तो 50 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का टारगेट है 2 से 3 गुना अपने आप को ले जाना आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। अब ऑफलाइन दुकान वगैरह भी खोलेंगे और उसके अंदर एक्सपैंड करते हुए दिखाई देंगे इन पैसों से। बाकी एयरटेल मनी की बात करके चले तो लंदन के अंदर उनका IPO आ रहा है। $2 बिलियन का IPO होता हुआ दिखाई दे सकता है। $10 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी कंपनी की। एयरटेल भाई खाली इंडिया में ऑपरेट नहीं करता, अगर मैं खाली अफ्रीका की बात करके चलूं तो 3rd लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन वाला प्लेयर है वो अफ्रीका के अंदर। तो अभी उसी का एक स्पिन वर्जन निकाल दिया एयरटेल मनी को और वहां पे लेके जा रहे हैं। एयरटेल मनी 2010-11 यूज किया है मैंने उस जमाने में, और तब से अब तक इंडिया में स्केल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पेटीएम आया, स्केल कर गया, सब कुछ कर गया, बहुत सारे ये पेमेंट वाले QR वाले आ गए, बट एयरटेल ने बाहर की मार्केट में ज्यादा पेनिट्रेट किया है। आप बता रहा भाई कमेंट सेक्शन के अंदर एयरटेल मनी आपने यूज किया है और कहाँ पे रहते हो और किस लेवल पे यूज करते हो। अगर मैं पार्ले जी की बात करके चलूं तो भाई वो भी IPO निकालने का प्लान कर रहे हैं। पार्ले जी इतना बड़ा ब्रांड है, 100% अभी प्रमोटर ओन्ड है, और अब वो IPO निकाल रहा है इस स्केल के ऊपर आके। मतलब ब्रिटानिया का लेवल जो है ना उसके लेवल पे है पार्ले जी। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर पार्ले जी वालों ने 16,191 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ब्रिटानिया 18,000 करोड़ के आसपास मान लो। 1929 का ब्रांड है भाई ये, चौहान फैमिली इसको ओन करती है। अब IPO निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा अब पता नहीं, क्योंकि जितना बड़ा ये ब्रांड बन चुका है इनको पैसों की जरूरत नहीं है, तो पैसों के लिए तो शायद नहीं किया जा रहा कि पैसे नहीं मिल पा रहे मार्केट से। क्रेडिबिलिटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो IPO निकालने की जितना मैंने जिन कंपनी के फाउंडर्स ने IPO निकाला है जो समझा है, 2 रीजन है। एक तो IPO निकाल के भाई गंजे को कंघी बेचने वाली बात है, वो तो छोड़ ही दो, मतलब उसको कैटेगरी में ही नहीं डाल रहा कि इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न देना है। एक रीजन ये होता है कि जेन्युइनली कंपनी पैसा रेस करना चाहती है और वो रिटेल इन्वेस्टर को देती है ताकि लिक्विडिटी आ जाए कंपनी के अंदर। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने IPO निकाल दिया, अब मेरे शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, अब मुझे अगर कुछ खरीदना है या कुछ करना है तो मेरी लिक्विडिटी है, मैं अपने कुछ शेयर्स बेच के पैसा रेस करके अपनी कंपनी के अंदर डाल सकता हूं, तो मेरे पास हमेशा अबंडेंस ऑफ कैपिटल पड़ी है। दूसरा जो रीजन कहा जाता है वो होता है क्रेडिबिलिटी, कि अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, अब आप अफ्रीका के अंदर काम करने के लिए जाते हो, तो वहां के लोगों को बोलोगे भाई मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूं, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, उससे वजह से आपको काम वाम सब कुछ मिल सकता है। पार्ले जी का रीजन क्या है पता नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है, एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि भाई ये एक लिक्विडेशन प्रोसेस हो, जहां पर प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच के वो पैसा अपने घर पे ले जाना चाहते हो। बट ये लिक्विडेशन किसी और के साथ भी हो सकता है ना। अगर ये हल्दीराम को 10-15%, 20% बेचना चाहे तो हल्दीराम भी ले लेगा, शायद रिलायंस भी ले लेगा, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इनसे 10-15-20% ले लेंगे। बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो $7.5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, मतलब टारगेट रखा है, अभी का नहीं बाद का। यहाँ पर गोल्स रखे गए एलॉन मस्क के लिए कि अगर आप ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो और इतनी वैल्यूएशन रन करते हो तो आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। टेस्ला के साथ भी उन्होंने यही किया कि लिंक्ड कि इतनी वैल्यूएशन पे इतना मिलेगा, इतनी वैल्यूएशन पे इतना मिलेगा, तो 7.5 ट्रिलियन के ऊपर खर्च किया गया है। IPO तो वही मान लो 1.5 से 2 ट्रिलियन के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। जब आएगा तब कंफर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली किस वैल्यूएशन के ऊपर IPO आ रहा है। बट अगर समझे ये प्रोग्राम है क्या, 200 मिलियन सुपर वोटिंग रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स इनको देखने को मिलेंगे क्लास B वाले। अगर 7.5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन छू जाता है स्पेसएक्स, साथ में इनको मार्स के ऊपर कॉलोनी भी बनानी पड़ेगी जहां पर 1 मिलियन लोग रह रहे हो। 10 लाख लोग मार्क पे सेटल करना मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से होगा। वैल्यूएशन टारगेट शायद जल्दी अचीव कर ले, पर 1 मिलियन इतनी जल्दी नहीं होगा। वैल्यूएशन टारगेट इसलिए कर ले क्योंकि वो PR अच्छा खेलते हैं, अनटिल अनलेस पूरा टेक बबल बस्ट हो जाए और पूरी कहानी बदल जाए वो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है। दूसरा जो हिस्सा रखा गया है वो 60.4 मिलियन रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का है। अगर स्पेसएक्स एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन में पहुंचता है, कितना पता नहीं भाई, बट यहां पर बात करी जा रही है डेटा सेंटर्स की। वो अगर 100 टेरावाट का कंप्यूट कैपेसिटी बना पाते हैं तो मतलब 1 लाख गीगावाट
अगर अर्थ के ऊपर आप कंप्यूट बना रहे हो जो न्यूक्लियर पावर से चल रहा है, उस लेवल की बात करी जा रही है स्पेस के ऊपर। अगेन ये भी पॉसिबल इतनी जल्दी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। आइडियली इस प्लान को थोड़ा लॉन्ग शॉट ही रखा गया कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचा जाएगा। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 1.75 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर 50 बिलियन डॉलर ये रेस करते हुए दिखाई देंगे। बाकी तो टाइम ही बताएगा जब होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करके चले तो वहां की गवर्नमेंट ने 2.25% टैक्स मेटा, गूगल और टिकटॉक पे लगाने की बात करी है। और ये टैक्स है क्या? ये टैक्स है कि भाई लोग न्यूज कंज्यूम नहीं कर रहे। जो बहुत सारी न्यूज वाली एजेंसी है वो इतनी रिसर्च करती है, सब कुछ करती है, बट अब वो सारी की सारी न्यूज भाई मेटा के ऊपर देखने को मिल जाती है, आपको टिकटॉक के ऊपर देखने को मिल जाती है, गूगल न्यूज से डायरेक्टली आ जाती है। मैं भी तो न्यूज बना रहा हूँ, मैं थोड़ा ना इसको उठा के लेके आ रहा हूँ, मैं तो गूगल से उठा के बता देता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं आप मेरे चक्कर में कोई स्पेसिफिक न्यूज कंज्यूम नहीं कर पा रहे ना, जहां से शायद उनका रेवेन्यू सोर्स हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। तो यहाँ पर बात करी जा रही है। तो यहाँ पर दो रूल्स रखे गए हैं कि आइदर आप न्यूज एजेंसी से बातचीत कर लो, सेटलमेंट कर लो, वरना भाई आपको ये देना पड़ेगा। जुलाई तक का इसको टारगेट रखा गया। अगर जुलाई तक नहीं किया गया तो भाई ये लॉ पास हो जाएगा। बाकी स्पॉटिफाई की बात करके चले तो 15% वो घटता हुआ दिखाई दिया। Q1 का इनका जो रिजल्ट आया है वहां पर इन्होंने 12% मंथली एक्टिव यूजर्स ऐड करे हैं। इनकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भाई शेयर प्राइसेस क्यों घटे? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर की प्रोडिक्शन कम करी है। इन्होंने कहा है कि इनका प्रॉफिट घट जाएगा। अभी इन्होंने 715 मिलियन यूरो के आसपास रिपोर्ट किया है और अभी गाइडेंस निकल रही है 630 मिलियन यूरो की। तो इस चक्कर में लग रहा है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी चाइनीज रियल एस्टेट की बात करके चले तो भाई तबाही हो गई है। वहां पर 20 साल नीचे चली गई है चाइनीज रियल एस्टेट। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो इससे अंदर दिखाई दे रहा है कि 2022 के अंदर जो पीक अचीव किया था रियल एस्टेट प्राइसेस ने, वो एकदम क्रैश करते हुए दिखाई दिए। 2010 के बाद में बहुत तेजी से चाइना की प्रॉपर्टी में एक जंप देखने को मिला है। अब वो करेक्ट होती हुई दिखाई दी और इस लेवल पे करेक्ट हुई है कि 2010 वाला लेवल फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगहों के ऊपर। 2010 से 2020 के बीच में 60% मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी और अब ये बबल फटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे रेगुलेटरी प्रेशर भी आ रहा है इसको नीचे दबाने का। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो एंट्रोपिक वालों से बातचीत कर रहे हैं। जो उनका नया मॉडल आ रहा है माइथॉस, जिसको कहा जा रहा है एकदम तबाही मॉडल है कि भाई हमको दे दो, इंडियन कंपनीज वगैरह यूज कर ले। पता नहीं भाई कितना अच्छा है क्या नहीं है। सैम ऑल्टमैन ने तो क्लियर बोला था कि भाई ये हवा क्रिएट करने का तरीका है। तुम स्केयर कर दो पहले ही चीजों को, साइबर सिक्योरिटी में कह दो इतना स्ट्रांग है भाई, दुनिया खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ताकि तुम ज्यादा प्राइस कर पाओ और स्केयरसिटी क्रिएट कर पाओ। तो लेट्स सी कब तक आता है। देखो आ तो जाएगा ही, बस अभी स्टार्टिंग के अंदर स्केयरसिटी क्रिएट करने वाली बातें है। बाकी सऊदी अरामको की बात करके चले तो उन्होंने एलपीजी की डिलीवरी को कहा है कि मई एंड तक तो देखने को नहीं मिलेगी। फरवरी के अंदर इनके प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट कोलैप्स करता हुआ दिखाई दिया था, उसी के चक्कर में ये डिले देखने को मिल रहा है। भाई सिलेंडर वहां से नहीं आएंगे, ये कंडीशन जो चल रही है ईरान इजराइल यूएस वाली वो भी क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऑयल क्राइसिस तो पहले लग रहा है कि होते हुए दिखाई दे सकते हैं, एलपीजी क्राइसिस भी आएगा क्या? अगर हम इंडियन फर्टिलाइजर्स की बात करके चले तो वहां पर सब्सिडी 20% तक बढ़ सकती है। इंडिया इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर है दुनिया का, जहां पे हम डीएपी और यूरिया को इंपोर्ट करते हैं। 60% डीएपी और 15% यूरिया आता है। अब ये जो कलेश चल रहा है इसके चक्कर में इस टाइम पे प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे फर्टिलाइजर के, तभी गवर्नमेंट सब्सिडी देती हुई दिखाई देगी। बाकी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 2026-26 में 18 बिलियन डॉलर के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। इतना पैसा उन्होंने निकाल दिया है। सबसे नहीं निकाला है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज निकल के आ रही है। अगर आप इस टेबल को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। ब्लैक बक के अंदर पैसा डाला गया है, विशाल मेगा मार्ट के अंदर पैसा डाला गया है, साउथ इंडिया बैंक के अंदर पैसा डाला गया है। आप देख सकते हैं किस किस के अंदर कितना कितना पैसा डाला गया, किस किस के अंदर से पैसा निकाला गया है। बाकी मार्केट की बात करके चलिए तो मार्केट पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी है, करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल देखा जाए तो मिड कैप थोड़ा फ्लैटर साइड पे दिखाई दिया है। इंडिगो नीचे था, आईटीसी, टेक महिंद्रा, रिलायंस और कोल इंडिया ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है। इन्हीं की वजह से मैं कहूंगा कि आपको इंडेक्स ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।